आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे 5 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट का रिव्यू पूरे 5 साल का। जी हाँ, मैंने 2021 में लगवाया था ये प्लांट है और अब 2025 का एंड होने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट पूरे 5 साल हो चुके हैं क्योंकि मार्च 2021 में मैंने इंस्टॉल कराया था। तो उसके बाद से लेकर आज तक मुझे इसके क्या-क्या प्रॉफिट देखने को मिले और क्या मुझे इससे खामियां देखने को मिली, क्या परेशानी देखने को मिली, और इसके अलावा नाइट में जब हमारी बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है या फिर यूँ कहें कि हम जो डीओडी सेट करते हैं वहां तक बैटरी के वोल्टेज चले जाते हैं, उसके बाद मैंने कितना कंजप्शन किया उसका मैं पूरा 1 साल का आपको पूरा चार्ट दूंगा कि नाइट में मेरे पर मंथ कितना कंजप्शन इस प्लांट के होते हुए भी ग्रिड से किया। तो आप वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट को मैं अपग्रेड भी करूंगा अब, और मैं किस प्रकार से अपग्रेड करूंगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट में जो पैनल्स लगे हुए हैं, आपको मैं क्लिप दिखा देता हूं। ये जो पैनल है ये मोनोपर्क के पैनल है, फुल सेल वाले, हाफ कट वाला कोई पैनल नहीं है, टॉपकॉन नहीं है। ये पहले 2021 में ये फुल सेल वाले पैनल आते थे मोनोपर्क के, और 390 वाट का एक पैनल है और वारी का ही पैनल है। इस प्रकार के 9 पैनल लगे हुए मेरे पास, और ये 3.5 किलोवाट का एक सोलर प्लांट जो एनर्जी है जो बनती है सोलर की पूरी एनर्जी। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि ये जो इन्वर्टर है ये एक एमपीपीटी पीसीयू है और ये 5 केवी का पीसीयू है, 48 वोल्ट पर ये ऑपरेटेड है। अब इस 48 वोल्ट पर ऑपरेटेड है और इसके ऊपर आप लगभग 4 किलोवाट का लोड पूरा चला सकते हैं, 4000 वोट या 4100 वोट तक का। और लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं 3.5 किलोवाट या 3700 वाट से ऊपर का लोड इस पर ना दूं, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। और अगर इस पीसीयू के आपको लोड टेस्टिंग वीडियो देखने तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इस वीडियो को देखने के बाद विजिट करके देख सकते हैं। इसके वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट और सारी चीजें हमने इसके टेस्ट कर रखी है, काफी परफॉर्मेंस अच्छी ये देता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट जो मुझे लगा ऑफ ग्रिड प्लांट के अंदर वो क्या लगा इस 5 किलोवाट के प्लांट के अंदर या फिर 5 केवी के पीसीयू के साथ में। इस पूरे सोलर प्लांट को लगवाने के बाद में मैंने 5 साल में एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे यहाँ ग्रिड नहीं है, यानी कि ग्रिड नहीं रहे या रहे। दिन के समय में तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं होता है ग्रिड से, कि हमारे यहाँ पूरे दिन भर भी ग्रिड है या नहीं है, आए चाहे नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सारे एसी, इंडक्शन, गीजर वगैरह सर्दियों में सब चीजें और परफेक्टली वर्क करती है और काफी अच्छे से इसने मैनेज करके हमें दिया है। और ऐसा नहीं है कि बैटरियां चार्ज नहीं हुई, कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारी बैटरी हमें चार्ज मिली है। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट रहा इस 5 किलोवाट के सोलर प्लांट का, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका जो दूसरा जो प्रॉफिट लगा वो लगा नाइट में बैकअप को लेकर। एक 48 वोल्ट का सिस्टम होने की वजह से इसमें 150 एच की 4 बैटरी लगी थी। अगर नाइट को ग्रिड फेलियर होती थी तो भी हमारे जो एसी है वो आराम से 2-3 घंटे तक इस इन्वर्टर बैटरी के ऊपर काफी अच्छे से परफॉर्म करते थे और चलते रहते थे। हमें पता नहीं चला कि यहाँ कब ग्रिड गई नाइट में भी और कब आई। अब मैं आपको बात करता हूँ इसमें मुझे क्या क्या परेशानी देखने को मिली। सबसे बड़ी जो परेशानी है ना ऑफ ग्रिड प्लांट के साथ में वो बैटरीज को लेकर ही है, क्योंकि जहां प्रॉफिट दिखता है वहां पे कुछ नुकसान भी होता है, आपको भी जाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं इस बात को। और इस प्लांट के अंदर मैंने 2 से 3 बार अपनी जो बैटरीज है कंपनी से रिप्लेस करवानी पड़ी, क्योंकि लीड एसिड जो बैटरी है अगर उसके ऊपर आप हैवी लोड चलाते हैं, जैसे कि मैं एसी और इंडक्शन जैसे लोड चलाता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर इन बैटरियों की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और इनकी जो प्लेटें काफी जल्दी से अपनी एनर्जी और वोल्टेज खो देती है, जिसकी वजह से ये काफी जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैंने जो सारी बैटरीज है वो 5 साल की वारंटी के साथ लगवाई थी, जिनकी वारंटी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और जैसा कि अभी भी आपने क्लिप में देखा होगा एक बैटरी छोटी सी लगी हुई थी, वो रिप्लेस होने के लिए ही गई हुई है। तो एक ऑफ ग्रिड प्लांट के अंदर सबसे बड़ा जो कारण रहता है ना कि ऑफ ग्रिड नहीं लगवाना चाहिए, वो यही रहता है कि आपकी जो बैटरीज है, लीड एसिड बैटरीज खासकर, वो जल्दी जल्दी डैमेज होती है अगर आप हेवी लोड चलाते हैं।
लेकिन अगर आपका लोड नॉर्मल है, जैसे कि 48 वोल्ट का पीसीयू है और 300 से 400 वोल्ट का लोड आपका नाइट का रहता है, तो आप आंख बंद करके ये ऐसा सिस्टम लगवा सकते हैं, क्योंकि उनमें बैटरीज की जो लाइफ है काफी अच्छी निकल कर आएगी और आपको एक बार भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी वो बैटरीज, क्योंकि ये बैटरीज केवल हैवी लोड पर ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा था, तो अपग्रेडेशन के अंदर मैं अब आपको जल्दी इस सिस्टम के साथ में लेड एसिड बैटरी की जगह लिथियम बैटरी लगाकर उनका रिव्यू भी दूंगा कि वो कैसी परफॉर्म कर रही है, और एक लॉन्ग टर्म भी रिव्यू भी दूंगा बाद में आपको। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लगातार अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई नया प्लांट लगवाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो ज्यादा। तो अगर आपका बजट अच्छा और आप एक ऑफ ग्रिड प्लांट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लीड एसिड की बजाय अगर आपको हैवी लोड चलाने तो आप लिथियम के साथ जाएं, जिससे कि आपकी जो बैटरीज का जो रिप्लेस करवाने में क्योंकि काफी टाइम जाता है, तो वो टाइम आपका बच सके और आपको परेशानी ना हो। तो ये एक ऑफ ग्रिड 5 किलोवाट प्लांट का ओवरऑल एक रिव्यू था यूजर की तरह, जो हमने यूज किया 5 साल, उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। इसके अलावा ग्रिड से मैंने कितनी एनर्जी कंजप्शन की, ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर आपको दिखेगा पूरे 1 साल का डेटा, जिसमें मैंने रात को जो ग्रिड कंजप्शन की है पर मंथ, वो आपको पूरे आंकड़े यूनिट्स में दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने ग्रिड को यूज किया इस प्लांट के होते हुए भी, और मेरा बिल काफी हद तक भी कम भी हुआ है इस प्लांट को लगाने के बाद। और देखा जाए तो ऑफ ग्रिड प्लांट्स में काफी संतुष्ट हूँ, और मैं अब इसको अपग्रेड करके आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा कि मैं कौन सी लिथियम बैटरी लगाने वाला हूँ और इसके साथ वो कैसा परफॉर्म कर रही है। मेरा पीसीयू लिथियम कंपेटेबल नहीं है, लेकिन और फिर भी हम उसके ऊपर लिथियम लगाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की सेटिंग्स करें लिथियम बैटरी के बीएमएस पर, जिससे कि आपका जो बीएमएस है वो आपके इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।